हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने बात कर चुके हैं हम अबाउट द सेल थ्योरी इन लास्ट टॉपिक। जो हमने लास्ट बात की थी वो हमने की थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के हमने बेसिक पोस्टुलेट्स की बात करी थी कि व्हाट आर द बेसिक 3 थिंग्स इन सेल थ्योरी। जो बेसिक हमारे 3 पोस्टुलेट्स बनते हैं सेल थ्योरी के वो हैं all living organisms are made up of cells and सारे living organisms cell से बने हैं। cell fundamental unit है, basic fundamental unit of all living organisms। सारे living organism की basic fundamental unit है cell, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है, ठीक है। and all cells arise from pre-existing cells। सारे cells जो हैं पुराने जो existing cells हैं उन्हीं के division से मिलकर बनते हैं। अगर if we move ahead now with our topic सेल द बेस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। अभी तक बेटा हमने पढ़ी है सेल की डिस्कवरी, सेल माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, उसके बाद सेल थ्योरी। अगर अब हम बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी कैसी है सेल की, मतलब उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल, और सेल के अंदर कैसी कैसी चीजें हैं, क्या क्या ऑर्गेनेल्स है, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, इट मींस द आउटर शेप एंड साइज ऑफ द सेल। इफ वी डिस्क्राइब इट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल लाइक साइज आ गया, शेप आ गई, एंड द स्ट्रक्चर, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेल। सेल की मॉर्फोलॉजी में उसके साइज, शेप और स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद बेटा द साइजेस एंड द शेप्स ऑफ द सेल दे वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सबसे कॉम्प्लेक्स चीज की बात करें तो कौन है, वो है हम ह्यूमन बींग्स। तो हमारे सेल सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज वी हैव डिफरेंट थिंग्स। हम अपनी सारी मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी से काम ले सकते हैं, ठीक है। एंड हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, द बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, ठीक है। सारे सेल्स में बेसिकली वही सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, किसी में नंबर ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बट एक अगर बेसिक आउटलाइन की हम बात करें तो वो सारे सेल्स में सेम होगी। सो वी हैव टू नो द बेसिक साइज, शेप्स ऑफ द सेल, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल हैं, दैट वी हैव टू नो इन डिटेल, ठीक है। सो अगर अब हम बात करते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव विद अस इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो क्या किया अब साइंटिस्ट ने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग बीइंग है, ठीक है, उसमें एक नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। तो कोई कोई ऑर्गेनिज्म उनको ऐसा मिला जिसमें एक ही सेल सारे फंक्शंस कर रहा है, एक ही सेल है जो सारा स्ट्रक्चर बना रहा है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने बोला यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स अ सिंगल, यूनि का मतलब है बेटा सिंगल। जब भी हम यूनि लगाएंगे दैट मीन्स अ सिंगल या फिर वन, ओके। सो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और अगर मल्टी सेलुलर की बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं मैनी और मोर देन वन, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन वन सेल्स या देयर आर मेनी सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म तो हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, और अगर एक ही सेल है बॉडी में तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, कि कितने सेल्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू यूनिसेलुलर नंबर 1 एंड मल्टीसेलुलर नंबर 2। सो नंबर ऑफ सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में कितने हैं उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर 1 है तो यूनि और अदरवाइज मल्टी, ठीक है। सो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट 1 सेल्स। तो जो 1 सेल, जो बेटा अगर सिंपल है ऑर्गेनिज्म मतलब उसको बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें, कॉम्प्लेक्स काम नहीं करनी, उसके आईज को ब्लिंक नहीं करना, उसको ये नहीं देखना, उसको ऐसे हाथ नहीं उठाना, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज नहीं करनी किसी सेल को तो वो सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल सेल में, सिंपल ऑर्गेनिज्म में एक सेल से भी काम चल सकता है। सो इट इज द सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर होंगे विच विल हैव जस्ट 1 सेल। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो दे विल बी मल्टी सेलुलर, या फिर बहुत सारे सेल्स चाहिएंगे अलग अलग एक्टिविटी को कराने के लिए, फाइन। सो अगर अब हम बात करते हैं बेटा नंबर 1 दैट वी विल स्टडी इन बोथ इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
again telling you uni means one, so any organism that is made up of just one cell उसको हम बोलेंगे unicellular organisms. It consists of one cell. ठीक है. All life processes such as, इसमें क्या क्या होगा बेटा, अपने लाइफ के प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ मतलब जिंदगी और प्रोसेसेस मतलब उसको चलाने के लिए प्रोसेस क्या क्या चाहिए, तो लाइफ प्रोसेस होते हैं जो हमको अपने जिंदा रहने के लिए करने पड़ते हैं. ठीक है. सो दैट इंक्लूड्स अवर खाना पीना, दैट मीन्स अवर न्यूट्रिशन या डाइजेशन. ठीक है. दैट इंक्लूड्स अवर ब्रीदिंग, सांस लेना छोड़ना. दैट इंक्लूड्स अवर हार्ट बीटिंग एंड सर्कुलेशन, ब्लड का इधर उधर घूमना. दैट इंक्लूड्स अवर एक्सक्रीशन, मतलब यूरिन निकलना, खाना, अगर हम पानी पीते हैं ज्यादा फिर उसको यूरिन से हमारे को डिटॉक्स करना पड़ता है बॉडी के सारे मेटाबोलाइट्स को. दैट इंक्लूड्स रिप्रोडक्शन. तो लाइफ प्रोसेसेस वो होते हैं जो हमको लाइफ को मेंटेन करने के लिए मैंडेटरी होते हैं. सो क्या क्या होते हैं हमारे, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर इनसाइड वन सेल. तो बेटा ये कहना चाह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल तो एक ही है, अब उसको काम तो सारे करने हैं क्योंकि उसको जिंदा रहना है, तो इट हैज टू डू ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. बट वो सारे लाइफ प्रोसेसेस कौन करेगा, सिर्फ एक सेल. ओनली वन सेल विल डू एवरीथिंग दैट इट हैज टू डू. ओके. सो दे आर जनरली माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि एक ही सेल से बने हैं तो वो इतने माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे हैं. दे आर नॉट सीन विद अवर नेकेड आईज एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज. सो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमको देखना है तो वी विल नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम. एंड अगर उनके फंक्शंस की बात करें उन ऑर्गेनिज्म की, तो सारे फंक्शंस एक ही सेल करता है. ठीक है. सो लेट्स मूव अगेन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कैन बिलोंग टू आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ठीक है. दिस ऑल्सो विल बी टॉकिंग. प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्रिमिटिव हैं ओरिजिन में, जो पहले ओरिजिन में आए हैं सेल्स, और यूकैरियोटिक होते हैं विच आर द न्यू वंस, या फिर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो सारे होते हैं यूकैरियोटिक सेल. तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है. यूकैरियोटिक्स आर यूनिक. यूकैरियोटिक्स यूनिक है बिकॉज दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ठीक है. तो अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक जो है मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूकैरियोटिक्स जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. बट प्रोकैरियोटिक्स विल बी यूनिसेलुलर. ठीक है. अब यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा, दीज सेल्स हैव अ न्यूक्लियस वेयर द डीएनए इज स्टोर्ड. माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनके पास एनर्जी जनरेशन के लिए, विच वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल. और सारे अदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, कैरी आउट. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बता रहे हैं बेटा. इन यूकैरियोटिक सेल वो कह रहे हैं कि दे हैव अ न्यूक्लियस जिसके अंदर उनका डीएनए होगा और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स होंगे सेल के फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे हमेशा सिंगल सेल, यूनिस ऑन ऑलवेज यूनिसेलुलर. अगर हमने अभी यूकैरियोट्स की बात करी थी तो दे कैन बी यूनिसेलुलर और दे कैन बी मल्टीसेलुलर. बट अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो दे आर ऑलवेज सिंगल सेल विद नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस. इनका जो अंदर होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस की जगह जो डीएनए होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है और कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और कोई ऑर्गेनेल ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर मेम्ब्रेन हो. तो इनका जो डीएनए है वो एग्जिस्ट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसा ही पड़ा होता है. इन सच केसेस द ऑर्गेनिज्म आल्सो हैज टू अडेप्ट टू अदर वेज ऑफ कैरिंग आउट सेलुलर फंक्शन. अब जो सेल के सारे फंक्शन है, इसके पास सारे ऑर्गेनेल्स नहीं है बट इसको सारे फंक्शन करने हैं, तो उनको अपने अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं सो दैट दे कैन डू ऑल अदर जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, वेस्ट, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सब करना तो इनको है ही, बट दे हैव टू फाइंड आउट सम अदर मेथड्स, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनेल्स नहीं है जो ये चीजें कर पाए खुद से. ठीक है. सो द एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया, amoeba, paramecium, yeast, etc. You have to remember these examples beta. These are the examples of unicellular organism जिसमें आता है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम एंड यीस्ट. ठीक है. सो लेट्स नॉट कंफ्यूज योरसेल्व्स. अभी हमने बात करी है, वी हैव टॉक्ड अबाउट टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा देयर इज ओनली वन सेल
जो पूरा ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, अब इसमें हमने दो टाइप के सेल्स की बात कर रही है। अगर ये सेल यूकैरियोटिक भी हो सकता है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर वी टॉक इट कैन बी प्रोकैरियोटिक and this cell can also be eukaryotic. ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, इट डजंट हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, इट डजंट हैव अ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस हमेशा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक है, ये बेटा होगा ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमको मिलेगा ये ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा एक ही सेल से बना होगा प्रोकैरियोटिक सेल। और ये हमेशा होंगे बेटा, दीज कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये एक सेल से भी बन सकते हैं और मल्टीपल सेल से भी बन सकते हैं। फाइन, सो ये बेसिक डिफरेंसेस जो है बेटा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दिए हुए हैं, विच आई हैव मेड इन अ टेबुलेट फॉर्म। सो इफ आई टॉक अबाउट this you have to write in your fair notebook beta, you have to write about the differences और unicellular organism के examples आपको लिखने हैं। Fine, so let's move ahead to the multicellular organism. Multi means many and cellular means cells, so many cells से जो organism बने होंगे या more than one cell से बने होंगे which consist of more than वन सेल। ठीक है, इनका ऑर्गेनिजम्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, दे हैव मेनी सेल्स। अब इन सेल्स में क्या है, ये वर्क को डिवाइड कर देते हैं कि दीज ग्रुप ऑफ सेल्स विल डू दिस, ये ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा रेस्पिरेशन, ये ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा एक्सक्रीशन, ये ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा सर्कुलेशन। सो दे डिवाइड देयर वर्क, डिविजन ऑफ लेबर। ये कैरेक्टरिस्टिक है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मतलब जब जब सेल ज्यादा होंगे एक से तो अपना वर्क को डिवाइड कर लेंगे कि भाई हम इतने सारे हैं तो सब अपना अपना काम डिवाइड कर लेते हैं। That is various functions of an organism are carried out by different group of cells, कि ग्रुप अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करेंगे। A particular function is carried out by a specialized group of cells at a particular location। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स एक लोकेशन पे आ जाएगा और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स असाइन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस, ये यही कह रहे हैं जो सेलुलर लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, दोबारा सर्कुलेशन लिख दिया आपकी नोटबुक में, बुक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे कि दीज सेल्स विल डू दिस, दीज सेल्स विल डू दिस। तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि स्किन हो गई हमारी, हार्ट, स्टमक, लंग्स, और अलग अलग फंक्शंस करवाते हैं हम इनसे। ठीक है, दीज ऑर्गन कंप्राइज ऑफ वेरियस डिफरेंट सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल आपका इसमें दिया हुआ है बेटा, rods and cones of cells of the eye have photoreceptors that help in absorbing light, whereas neurons of the cells of the nervous system that have axons to carry nerve impulses। अभी बताते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, देयर विल बी मोर देन वन सेल। अब मोर देन वन सेल हो गया तो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं सेल्स एंड दे आर असाइंड डिफरेंट वर्क। तो डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब ये काम ये कर रहा है, ये काम ये कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए जो सेल्स हमारे वो उन्होंने बना लिया हार्ट, और हार्ट सर्कुलेशन का काम करेगा। ऐसे ही रेस्पिरेशन के लिए बना लिया उन्होंने लंग्स, अब लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन का काम करेंगे। तो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो स्पेशल काम करते हैं। तो एक एग्जांपल हमारी आई में होता है बेटा, हमारी आई के पीछे जो पर्दा होता है रेटिना, उसके ऊपर होते हैं हमारे रॉड एंड कोन सेल्स, जो कि फोटो रिसेप्टर है, मतलब लाइट को जो रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल का, तो इसका एग्जांपल है रॉड्स एंड कोन्स। ये सेल्स होते हैं बेटा, सेल के नाम है ये, रॉड्स एंड कोन्स इन द आई। हमारे पीछे रेटिना पे होते हैं, फोटो रिसेप्टर होता है इनमें, मतलब फोटो मतलब लाइट, तो लाइट को रिसीव करते हैं ये। ठीक है, दे रिसीव द लाइट, रॉड्स एंड कोन्स ऑफ अ
सेल्स ऑफ और आई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स, तो ये सारी जो है हमारी ये बनी होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन एक सेल होता है इसका, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, इट हैज टू कंडक्ट इम्पल्स। नर्व का क्या काम है, अगर दिमाग ने कोई सोचा है कि भाई इस हाथ को यहाँ उठाना है, तो नर्व का काम है कि इस मैसेज को यहाँ तक कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो इस मैसेज को पहुंचाता है हमारा नर्व्स में जो सेल न्यूरॉन होता है वो। और इन न्यूरॉन सेल में क्या होता है, एक्सोन एक पोर्शन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक नर्व सेल हमारा ऐसा दिखता है बेटा, ठीक है, इस टाइप का होता है हमारा नर्व सेल, ठीक है, विच वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल बाद में। ये होता है हमारा न्यूरॉन या फिर हमारा नर्व सेल। और जो इसका ये पोर्शन होता है बेटा, ये होता है हमारा एक्सोन, ठीक है। तो दे हैव एक्सोन, मतलब एक्सोन एक लंबा सा पोर्शन है इनका जो कि इंपल्सेस को कंडक्ट कराएगा। तो अगर स्पेशलाइज सेल्स के दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और इफ आई टॉक अबाउट, यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक, तो आपको ये लिखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। इनमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, और आपने इसका एग्जाम्पल लिखने हैं, ये दो जो एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं। सो लेट्स मूव अहेड। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल सब वही हैं जो आप देखते हो। ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो आपके चारों तरफ है, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, इसलिए मल्टी सेलुलर है। कैट, डॉग, शीप, एवरीथिंग, ठीक है, जो भी आप देखते हैं वो सब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए। सो जो आपको दिख रहा है वो सब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल विच यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक, द कंपैरिजन बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने जितनी भी महाभारत पढ़ी है उस महाभारत को हम सिर्फ इन 4 लाइनों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा और मल्टी क्या होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ सेल्स, कम ऑन फास्ट, यूनिसेलुलर 1, multicellular more than one of many, okay. Now talking about the function, one cell ही है तो one cell has to do all the function। सारे होंगे, सेल को जिंदा रहना है तो सारे फंक्शन करने पड़ेंगे, बट वो सारे फंक्शन कौन करेगा, one cell करेगा बेटा वो सारे फंक्शन। they have different cells which perform different function। इसी प्रॉपर्टी को हम इसकी को बोलते हैं division of labor, this you have to write, ठीक है, कि अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, फाइन। Moving next, the third point, number 1 cell number, number 2 function, number 3 is division of labor, जो हम बात कर चुके हैं वो यहाँ नहीं हो सकती because there is only one cell, वो कैसे डिवाइड करेगा, but it is present here which we have mentioned here as well, ठीक है। उसके बाद बेटा लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं, तो इट इज शॉर्टर क्योंकि एक ही सेल है बेचारा, इट हैज टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस, वो कई बार फेल कर जाता है परफॉर्म करने में, बट यहाँ पे दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। मतलब जिंदा लाइफ स्पैन क्या होता है, जिंदगी का जो टाइम है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, लाइफ स्पैन जो है हमारा ये होता है बेटा फ्रॉम बर्थ, मतलब हम पैदा होते हैं तब से लेके जो हमारा मरने का टाइम होता है उसको बोलते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो टाइम होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है कि जल्दी मर जाते हैं बिकॉज जस्ट वन सेल इज देयर जो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो कभी भी फेल हो सकता है, बट नॉट हियर। यहाँ पे अगर 1000 सेल्स हैं, मिलियन सेल हैं, बिलियन सेल हैं, 1-2 सेल फेल भी हो गया तो इट डजेंट मैटर, ओवरऑल मैटर नहीं करेगी वो चीज, इसलिए दे लिव अ लॉन्गर लाइफ, फाइन। सो दो अब एक डायग्राम आपकी नोटबुक में दिया, उसमें बुक में दिया हुआ है पियर्सन में। इट शोज बेटा कि जैसे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हम ग्रो कैसे कराते हैं। जैसे कल्चर प्लेट होती है, एक ये प्लेट होती है ग्लास की, शीशे की एक प्लेट होती है, उसके अंदर एक मीडिया डालते हैं, ठीक है। मीडिया मतलब जो भी उसको अच्छा खाना पीना चाहिए, एग चाहिए तो एग डलता है, किसी को ब्लड चाहिए तो ब्लड डलता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट एक हम इतना अच्छा मीडियम डालेंगे जिसको हम बोलते हैं कल्चर मीडिया, मतलब ऐसा मीडियम है जिसमें वो कल्चर कर सकता है, जो उसमें ग्रो कर सकता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया कंपेरेटिव मीडिया, इस मीडिया का नाम होता है बेटा कल्चर मीडिया, मतलब हम बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो उसको वो सब खाना पीना देंगे जो उसको जरूरत होती है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, हमने ऐसे एक कल्चर मीडिया डाल दिया एक ग्लास की प्लेट में, ठीक है। उसके बाद इसमें 1-2 बैक्टीरिया छूट गया, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, दे ग्रो ग्रो ग्रो, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है जो उसको चाहिए।
तो वो इतना बड़ा ग्रो कर जाता है। वैसे तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते, बट जब वो इतने मिलियन बिलियन सेल एक जगह आ जाते हैं ग्रो करके, तो उसको हम बोलते हैं एक बैक्टीरियल कॉलोनी की कॉलोनी बना ली उन्होंने। जहां एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम कॉलोनी बोलते हैं। सो अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी की बात करें तो वो ऐसी दिखती है बेटा। एक कल्चर मीडिया हम बनाते हैं एक प्लेट में, ऐसा मीडियम जिसमें वो ग्रो कर सके, और उस मीडियम में फिर हम उसको बार बार मल्टीप्लाई करता है वो, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा दिखने लग जाता है, एक डॉट सी दिखती है उसके ऊपर। तो ये सारी कॉलोनीज हैं हमारी बैक्टीरिया की, जो कि वैसे तो यूनिसेलुलर था, हम देख नहीं सकते, बट उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई है कि वो विजिबल हो गया है कल्चर मीडिया में। उस मीडिया में वो डेवलप इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, देयर आर मिलियन बिलियन सेल्स जो कि उसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्या क्या पढ़ा हमने? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये दोनों बेटा, इनके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल इन डिटेल in our next videos. Till then, keep smiling and stay safe. Thank you.